नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है MNT क्लासेज में। आज अपन लेकर आए हैं यूजी केबल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला ही प्रश्न अपने पास, सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन की ओर सीधे चलते हैं। 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी? उसकी रेटेड क्षमता पूछी गई है यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। तो अपना पहले प्रश्न का आंसर अपना सीधा सा हो जाएगा 26 एम्पियर। सी ऑप्शन की ओर जाना है अपने को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि SWG से तार का आकार मापने की प्रयास क्या है, मतलब कि उसकी रेंज पूछी गई है। और अपन जानते हैं हमेशा जो SWG स्टैंडर्ड वायर गेज होता है उसमें 0 से 36 खांचे होते हैं। 36 SWG तक अपन उसका मापन कर सकते हैं। कई बार SWG का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो ये होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड वायर गेज। चलते हैं, यदि यही तार का व्यास मापना है अपने को, दो प्रकार से अपन माप सकते हैं कि SWG से, और दूसरा अपन लेते हैं माइक्रोमीटर। और जनरली माइक्रोमीटर का क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इसका अल्पतमांक कितना होता है, 0.01, या कई बार माइक्रोन में पूछ लिया जाता है कि कितना माइक्रो ओम होता है। तो उस समय अपने को ध्यान रखना है कि 1/1000वां भाग, 1 mm का कौन सा भाग, 1/1000वां भाग या 1/100वां भाग अपने को ऑप्शन में मिलेगा। तो 1000वां भाग अपन माप सकते हैं 1 mm का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इस तार जोड़ का नाम क्या है? तो इस जो जॉइंट बना हुआ है इसका नाम पूछा गया है कि कौन सा जोड़ है ये। पहला ऑप्शन है एरियल टेप जोड़, नोटेड जोड़, डुप्लेक्स क्रॉस लैप जोड़, डबल क्रॉस टेप जोड़। तो अपन यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन की ओर चलेंगे, नोटेड टेप जोड़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग की जाती है? तो हमेशा ध्यान रखना है, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए हमेशा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल युक्त सोल्डरिंग अपन प्रयोग करते हैं उसके लिए फ्लक्स का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है? टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग प्रयोग की जाती हैं? तो सबसे पहले डीप सोल्डरिंग यदि अपने को करना है तो वहाँ पर टिनिंग मात्रा उत्पादन और टिनिंग सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, केबल का बार्ड्स का नाम पूछा गया है। इस एक्स जो भाग है ये भाग कौन सा दिखाया गया है इस केबल का? तो हमेशा याद रखना है केबल के पार्ट्स के नाम सिम्बास, SCIMBAS से याद रखना अपने को। सी का मतलब होता है कोर, उसके बाद होता है इंसुलेशन, उसके बाद मेटलिक इंसुलेशन धात्विक आवरण। कई बार यहाँ लेड C3 भी ऑप्शन में मिलेगा अपने को। बी का मतलब होता है वेल्डिंग। ए जो आर्मरिंग GI तार से बनी होती है मैक्सिमम। और एस जो है सबसे ऊपरी परत। कई बार ये जमाने के लिए बढ़ते घटते क्रम में भी आ जाता है, तो ये अपने को याद रखना है सिम्बास। सी फॉर कोर, इंसुलेशन, मेटलिक इंसुलेशन, बेडिंग, आर्मरिंग, और एस का सर्विंग्स जो सबसे ऊपरी परत होती है। तो यहाँ पर तीसरी लेयर के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर अपने को करना है बेडिंग। ये होता है कंडक्टर अपने पास। आई ये इंसुलेशन हो गया, एम मेटलिक इंसुलेशन हो गया, और बी ये बेडिंग हो गया। इसके बाद अपन चलते हैं तो ये आर्मरिंग होता है, और सबसे ऊपर की ये सर्विंग हो जाएगी। तो ए ऑप्शन की ओर जाना है अपने को, बेडिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ XLP का पूर्ण रूप क्या है? हमेशा ध्यान रखना है एक्स का यहाँ पर मीन उस एक्स से नहीं लेना है। यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। XLP की जगह कई बार PVC का फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो वो भी याद रखना है पॉलीविनाइल क्लोराइड। लेकिन यहाँ XLP की पूछा गया है, तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन अपने को राइट आंसर की ओर जाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है? सर्विंग, जैसा कि क्वेश्चन में पहले ही अपन ने बात की कि सर्विंग जो है सबसे ऊपरी परत होती है। सिम्बास के अकॉर्डिंग यदि अपन देखें तो सबसे ऊपरी परत होती है एस सर्विंग। तो सबसे ऊपरी परत का कार्य क्या होता है? प्रोटेक्ट आर्मरिंग फॉर्म। डी ऑप्शन की ओर जाना है अपने को। डी ऑप्शन में हिंदी में भी बता देता हूँ आपको। आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाता है। आर्मरिंग की सुरक्षा के लिए अपन
सबसे ऊपरी परत जो चढ़ाते हैं, सर्विंग जिसे अपन कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है? इससे कौन सा फॉल्ट सीधा सा पूछा गया है कि कौन सा फॉल्ट ज्ञात किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर अपना हो जाएगा लघु परिपथ दोष। शॉर्ट सर्किट दोष यदि अपन जांच कर रहे हैं तो इस प्रकार का परीक्षण करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग करते हैं? उत्पादन संयंत्रों में पूछा गया है तो सीधा सा अपने आंसर जाएंगे अपन बी ऑप्शन की ओर, हवा में रेक इन द एयर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मतलब तांबे में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई है। परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन वैलेंस मतलब कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूछा गया है। तो तांबे परमाणु क्रमांक भी याद रखना अपने को 29 होता है। तांबे का परमाणु क्रमांक कई बार पूछा गया है, 29 होता है। और हमेशा 2n² फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको बांटते हैं, अपन कक्षाओं में स्थापित करते हैं। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18, 8 26 और 2 28 इलेक्ट्रॉन हो गए। और तांबे का परमाणु क्रमांक 29 होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। तो अपना आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन की ओर चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? नियॉन लैंप, नियॉन टेस्टर जो प्रयोग करते हैं उसी के नियॉन लैंप के बारे में पूछा गया है। नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? तो हमेशा गैस आयनीकरण प्रभाव के कारण ये होता है। तो अपन डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, गैस आयनीकरण प्रभाव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? मतलब कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस के मात्रक पूछा गया है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस पहले तो सबसे पहले हाई होना चाहिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कुचालक या अचालक जिसको बोलते हैं उसी के बारे में पूछा गया है। तो ये मेगा ओम में मापन करते हैं, मेगा ओम। और इसके लिए उपयंत्र कौन सा लेंगे काम में, कई बार ये भी पूछा गया है। तो मेगर काम में लेते हैं अपन, ये मेगा ओम में मापने के लिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए मेगर का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षक है? मतलब कि एक्स्ट्रा करंट प्रोटेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस अपन काम में लेते हैं? तो इसका आंसर अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रिवाइरेबल फ्यूज। पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज अपन हमेशा काम में लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ उपयोग किए जाते हैं? सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार का जोड़ के बारे में पूछा गया है। तो चालक की यदि लंबाई बढ़ानी है तो अपने को हमेशा वेस्टर्न यूनियन जोड़ प्रयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, वेस्टर्न यूनियन जोड़। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग प्लग्स एल्यूमिनियम के लिए पूछा गया है? तो एल्यूमिनियम के लिए किस प्रकार का सोल्डरिंग प्लग्स प्रयोग करते हैं? प्लग्स का मेन कार्य क्या है? धातु को ऑक्साइड से बचाना या साफ करना उस परत को। तो यहाँ पर अपन बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, केरलाइट अपन एल्यूमिनियम के लिए प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? पिघले हुए सोल्डर को अपन यदि बार बार पिघलाते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर अपना ए हो जाएगा, टिन का भाग कम हो जाता है। टिन का भाग कम हो जाता है। अब सोल्डरिंग, कई बार सोल्डरिंग तार के बारे में पूछ लिया जाता है। तो सीसा और टिन, लेड प्लस टिन का होता है और हमेशा 40:60 में होता है। मैक्सिमम जो है टिन का रेशियो होता है और सीसा का भाग कम होता है। कई जगह ये 63-37 में मिलेगा और कई जगह 60-40 में मिलेगा। हमेशा सीसा का भाग कम होता है और टिन का भाग अधिक होता है। ये टिन 60%, तो यहाँ टिन का भाग कम हो जाता है बार बार इसको पिघलाने से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? तो कुचालक का प्रतिरोध घट जाएगा, क्योंकि अत्यधिक तापमान बढ़ने पर कुचालक का प्रतिरोध में कमी आ जाएगी। तो डी ऑप्शन अपना यहाँ राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 19, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में उपयुक्त होते हैं, मतलब कि जहाँ कम जगह होती है सकड़े स्थानों में, वहाँ कौन सी केबल बिछाने की कौन सी विधि प्रयोग करते हैं, तो वहाँ हमेशा अपन डक्ट पाइप विधि प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, फिर से केबल के भाग के बारे में पूछा गया है कि एक्स जो इंगित भाग है ये कौन सा होगा। इस पार्ट्स का नाम पूछा गया है। सबसे पहले होता है कोर, उसके बाद होता है इंसुलेशन, उसके बाद होता है सिम्बास, अपने को याद रखने का बेहतरीन तरीका है। मेटेलिक इंसुलेशन, बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग। यहाँ पर अपना आंसर लेड सीत्र मतलब अपन यहाँ देखें सिम्बास के अकॉर्डिंग तो अपना मेटेलिक इंसुलेशन यहाँ मैंने बताया था जिस प्रकार वीडियो में पहले भी कि यहाँ पर मेटेलिक इंसुलेशन या फिर लेड सीत्र ऑप्शन में अपने को मिल सकता है, तो यहाँ अपना लेड सीत्र ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। भूमिगत केबल में यहाँ कौन सा फॉल्ट चेक किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर अपना शॉर्ट सर्किट, क्वेश्चन रिपीट है फिर से, लघु परिपथ दोष ही ज्ञात किया गया, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 22, भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को शरण से बचाता है, मतलब कि उसको कोरोजन से बचाता है, जंग लगने से बचाता है। भूमिगत केबल में धात्विक भाग कौन सा उसको जंग लगने से बचाता है। यहाँ अपना आंसर हो जाएगा बेडिंग। हमेशा बेडिंग जो है उस धात्विक कवच को जंग लगने से बचाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए, मतलब कि स्टैंड जो अपन यूज़ करते हैं उसमें ही क्यों रखना चाहिए सोल्डरिंग आयरन को। कई बार जलने का डर होता है या हाथ कहीं लग जाता है, तो उससे बचने के लिए अपने को स्टैंड में रखना चाहिए। तो यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग अपना आंसर ए की ओर जाएंगे। ये जलने एवं अग्नि को रोकता है, मतलब कि जलने से रोकता है। स्टैंड में डालने पर अपन सहायता काफ़ी अच्छा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों को जोड़ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं, तो अपन सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, रेड टेल जोड़, रेड टेल या पिग टेल जॉइंट इसको अपन कह सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन, इस जोड़ का नाम क्या है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि सीधा सा जोड़ है, बिल्कुल स्ट्रेट जोड़ है, तो इसका आंसर अपन ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, मेरिड जोड़, जिसे सीधा जोड़ भी कहते हैं, मेरिड जोड़ भी कहते हैं। तो ये मेरिड जोड़ है। आज के ये 25 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन और बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।